79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार सभी विद्यार्थी मेरे साथ में नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, ग्रामीण जन, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि आज भारत अपना 79वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। लेकिन आज लगभग 79 साल हो गए हैं भारत को आज़ाद हुए, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसे बुराइयां हैं, कुप्रथाएं हैं जिससे हम मुक्त नहीं हुए हैं। और भारत सरकार और भारत का जब संविधान लिखा गया था तभी इस बातों को निर्धारित कर दिया गया था कि आने वाले समय में सरकारें ये कार्य करेगी। और इसके संदर्भ में भारत के संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है और जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है। अभी एक बच्ची रिंकू ने बहुत ही शानदार भाषण दिया। एक बार मैं रिंकू को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कुछ थोड़ा सा समय में इतनी शानदार स्पीच उसने तैयार की। एक बार विद्यार्थी रिंकू के लिए तालियां बजाएंगे। और उस समय मोहन सर ने जिक्र किया था एक महापुरुष का, स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि चाहे पूरे भारत के पुरुष मेरे साथ मिल जाएं, मैं आने वाले हजारों वर्षों तक भारत को सुधार नहीं सकता, लेकिन कुछ एक महिलाएं यदि मेरे साथ में आ जाए तो मैं कुछ ही वर्षों में भारत को जो कुप्रथाएं हैं या विकसित भारत की श्रेणी में स्थापित कर सकता हूं। और उसी कड़ी में अभी एक ऑपरेशन सिंदूर का एक जिक्र आया था, उसमें विंग कमांडर और एक सेना के सोफिया कुरैशी का जिक्र आया। क्यों हम जिक्र कर रहे हैं इनका? मेरे पास में टॉपिक है बाल विवाह का, आऊंगा मैं उसी पर। बाल विवाह वैसे जानते हो आप, एक निर्धारित आयु है जिसकी अवहेलना होती है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। ये तो सभी को पता है, जो गणमान्य यहाँ पर बैठे हैं, जब वो पढ़ते थे तो भी बाल विवाह को पढ़ते थे और उस समय भी वो सामाजिक बीमारी थी, आज भी है। मैंने पहले भी कहा है कि भारत आजाद हुआ है दूसरे शासन से, लेकिन खुद को शासित नहीं कर पाया अभी तक। वो हमें जरूरत है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि पुरुष की आयु 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष, उससे पहले यदि कोई विवाह किया जाता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इसके थोड़ा ऐतिहासिक परिदृश्य में चलता हूं मैं। सन 1891, उससे पहले अंग्रेजों का जब राज था, 1891 में अंग्रेजों का राज था और भारत में एक तरह से संविधान बनने की शुरुआत हो गई थी। विद्यार्थी चुप रहे, विद्यार्थी सहयोग करें। बात हो रही है 1891 की। भारत के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, विशेषकर बंगाल के लोग, वो अंग्रेजों से मिले, क्यों कोलकाता अंग्रेजों की राजधानी थी। और उन्होंने कहा, उस समय राजा राम मोहन राय जी भी थे, उन्होंने उनसे मिल करके, क्योंकि उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर, वहां पर कुछ प्रार्थना समाज जैसी संस्थाएं थी, वो प्रयास कर रही थी कि कैसे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाए, क्योंकि भारत का समाज आज भी पितृसत्तात्मक है, यानी पुरुष की सत्ता चलती है। उस समय कोई विवाह की निर्धारित आयु नहीं थी, यहां तक कि हमने सुना है कि पेट में ही रिश्ते हो जाते थे, थाली में फेरे होते थे। तब अंग्रेजों ने एक निर्धारित किया कि 12 साल न्यूनतम आयु लड़कियों की उम्र होनी चाहिए, 12 साल। हम बात करें 1891 की। उसके बाद में समय के साथ में कुछ सुधार हुआ, कुछ महिला जो अधिकारों से प्रेरित होकर के, जैसे राजा राम मोहन राय जी थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, ज्योतिबा फुले जैसे कार्यकर्ता थे, उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया, लोगों को जागरूक किया। उसके बाद में वो कुरीतियां ज्यों की त्यों बनी रही, क्योंकि लोग अशिक्षित थे।
मैं बताना चाहूंगा आपको, जब भारत आजाद हुआ था ना, भारत की साक्षरता दर मात्र 18% थी, और वो भी कौन पढ़े लिखे थे? जो उच्च घरानों के थे, जो अंग्रेजों के साथ में जुड़े हुए लोग थे। आम जनता के पास में शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था अंगूठे के सिवाय। बाद में एक विद्वान आए, डॉक्टर हरविलास शारदा। उन्होंने अंग्रेजों से मीटिंग की, बात की बार बार, तब जाकर के वो जो 12 वर्ष निर्धारित की थी 1891 में, 1929 में जाकर के वो 14 वर्ष हुई। किसकी उम्र? लड़कियों की। लड़कों के लिए यहां पर कोई निर्धारित नहीं हो रही है, लड़कियों की, क्योंकि चिंता लड़कियों की है हमें। उसके बाद में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उम्र निर्धारित की गई 15 साल लड़कियों की, क्योंकि समाज ही वैसा ही था। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब भी चाहते थे हिंदू बिल कोड आए, लेकिन वो नहीं आया, क्योंकि उच्च वर्ग था जो समाज का, वो नहीं चाहता था कि सुधार हो। लेकिन फिर भी 1978 में एक कठोर कानून लेकर के आए गए, जिसके अंतर्गत लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई। तब से ये 18 वर्ष है। लेकिन 2024 में एक और अधिनियम अभी तक वो सेनेटरी कमेटी के पास में गई हुई है, उसमें लड़के और लड़कियों की दोनों की उम्र है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन वो भी कानून नहीं बना हुआ है, ये स्पष्ट करना चाहूंगा। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो हम भारत में ही हैं, क्योंकि कानून हमारा भारत का संविधान निर्धारित करता है। राजस्थान सरकार उसी में कुछ संशोधन करके अपने हिसाब से लागू करती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ, उसके कुछ प्रावधान मैं आपको बताना चाहूंगा मोटी मोटी तौर पर। उसमें स्पष्ट किया गया है कि विवाह, जो बाल विवाह है, वो एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध जानते हो क्या है? हमें पता है कि हम बुरा कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती है। इसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि लड़का लड़की अविवाहित अवस्था में है, यानी रिश्ता हो गया है, परिवार वालों ने फाइनल कर दिया कि हमें करना ही है, और शादी भी हो गई है, उसको बालिग होने के 2 साल के अंदर अंदर अपने विवाह को अवैध घोषित कर सकते हैं। वो कोर्ट में जा सकते हैं इसके लिए। ये इसके अंतर्गत किया गया, यानी घर वालों ने शादी कर दी, लेकिन जैसे ही वो लड़की 18 वर्ष की होती है और लड़का 21 वर्ष का होता है, यानी लड़का 23 वर्ष तक और लड़की 20 वर्ष तक कोर्ट में जाकर के अपने विवाह को क्या कर सकती है? अवैध घोषित करवा सकते हैं वो। यानी जो घर वालों ने शादी करी है वो निरस्त हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक। उसके बाद में कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जो लोग उस मंडली में शामिल थे, मतलब विवाह करवाने में शामिल थे, उसमें लड़के के पिता, माता, उसके परिवार के जितने भी लोग जो बाराती थे, नाचने गाने वाले, बजाने वाले, खाना पकाने वाले, बर्तन साफ करने वाले, सारे जेल जाएंगे। प्रत्येक को 2 साल की कठोर सजा और 5 लाख का जुर्माना। बाद में संशोधन करके उसको 5 लाख कर दिया गया। शुरुआत में ये 2 लाख रुपए था। इसमें जो व्यक्ति बाल विवाह का आयोजन, संचालन और उसमें सहायता करता है, चाहे वो कोई भी है, वो सभी इसी दंड के भागीदारी हैं। अब रोकथाम के लिए सरकार ने क्या किया है? चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं। जैसे जिले में कलेक्टर होता है, पंचायत समिति में एसडीएम तहसीलदार होता है, और ग्रामीण स्तर पर उस विद्यालय का प्रधानाचार्य, और उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वो सूचना देंगे और पहली चीज हम समझाएंगे। यदि नहीं समझते हैं तो उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे, ताकि इस अधिनियम के तहत जो सजा का प्रावधान किया गया है उसको पूरा किया जा सके। इसके लिए इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को विवाह से रोकना नहीं है, बाल विवाह से रोकना है, जागरूकता फैलानी है, समुदाय को प्रशिक्षित करना है और रिपोर्टिंग करनी है। एक अभी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, राजस्थान हाई कोर्ट 2 का एक ऑर्डर है, एक आदेश आया है, जजमेंट आया है, जिन्होंने उसके अंतर्गत उन्होंने 46 जो बाल विवाह है उनको निरस्त किए हैं। 46 बाल विवाह, विशेषकर जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और जालोर, ये जिले,
इसमें एक फैसला दिया गया, उस फैसले को थोड़ा सा है संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह पर सख्त रुख अपनाया हो, राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि राज्य में किसी भी बाल विवाह को सख्ती से रोका जाए, खासकर अक्षय तृतीया और रामनवमी के जो अनबूझ साये होते हैं ना उस दिन। और बकायदा सरकार हमें भी अलर्ट करती है कि ऐसी कोई सूचना है, पहली चीज है कि जीमने जाओगे तो भी आपको सजा का प्रावधान आपके लिए यानी हमारे लिए। और दूसरी बात है कि यदि आपको सूचना मिलती है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करवाओगे। विशेषकर इसमें क्या है कि जो बच्चे विशेषकर छठी सातवीं आठवीं विशेषकर छठी सातवीं आठवीं से 12वीं तक के जो बच्चे लगातार अनुपस्थित हुए, विशेषकर बालक या बालिकाएं, उनको रिपोर्टिंग करना आगे कि ये बच्चे नियमित रूप से एब्सेंट क्यों हैं, उनके घर वालों से सलाह मशवरा करना। और कई बार क्या होता है कि हम खर्चा बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, जैसे कोई बच्ची 11वीं में पढ़ रही होती है जिसमें उम्र 16 या 17 साल होती है, तो बड़ी बहन जो 20-22 साल की होती है उसके साथ में उसका फेरे करवा देते हैं, 2 साल कौन भेजा। लेकिन ये भी बाल विवाह की श्रेणी में आता है, क्योंकि जैसे बच्ची की शादी हो जाती है उसकी मानसिकता बदल जाती है, वो पढ़ने के लिए नहीं आएगी, फिर घर वाले भी इंतजार करेंगे, 2 साल घर पे बैठी है, बाद में ससुराल भेज देंगे। ये चिंता का विषय है। हमें उसमें ज्ञान विज्ञान का संचार करना है, न कि सामाजिक कुरीतियों का संचार करना है। उसमें क्या निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट के जजमेंट में मैं बताना चाहूंगा। ग्राम पंचायत प्रमुख यानी सरपंच और पंचों को जिम्मेदार ठहराया जाए यदि उन्होंने बाल विवाह में को रोकने में विफलता दिखाई। दूसरा है पंचायती राज अधिनियम 1996 के अंतर्गत सरपंच की जिम्मेदारी तय की गई कि यदि वे लापरवाही बरतते हैं तो उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत दंडित किया जाएगा। किसको? सरपंच को, क्योंकि उसका एरिया है वो। तीसरा है हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर तेज सुनवाई करते हुए मैंने अभी बताया 46 बाल विवाहों को निरस्त करवाया। राज्य सरकार द्वारा जो अभी मोहन सर ने कहा है कि बाल विवाह जो इसके अम्बेसडर हैं वो हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हैं। तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश जिसमें जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करना, स्कूलों से अनुपस्थित पर सतर्कता जो अभी मैंने बताया आपको, पुलिस और शिक्षकों के हस्तक्षेप और नियमित रिपोर्टिंग करना और लोगों को जागरूक करना कि जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करना है। भारत सरकार पहली से 8वीं तक फ्री में एजुकेशन दिलवा रही है। क्यों दिलवा रही है? ताकि हर भारत का बच्चा पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, ज्ञान और विज्ञान को समझे, तकनीकी को समझे। हम अपनी कुप्रथाओं को प्रयास करें कि छोड़ें, मनाही करें। कुप्रथाएं, मोहन सर ने अभी नशे का भी जिक्र किया। सरकार मानस अभियान के तहत बहुत सारा ध्यान दे रही है इसके ऊपर। हमें बार बार प्रयास करना है कि जिन महापुरुषों की यहाँ पर तस्वीरें लगी हैं उनके बलिदान को जाया न जाया जाए, उनके बलिदान को हम अमर बनाएं। और अमर कब बनाएंगे? हम जापान की तकनीक अपनाएं, हम चीन की तरह सोचें। पहले हम अमेरिका की तरह सोचते थे, अब चीन की तरह सोचें। हर वो चीज भारत में बनाएं, वह चीज हर भारत की चीज इस्तेमाल करें जिसके कारण हम भारत है वो आत्मनिर्भर बन सके और विकसित बन सके। धन्यवाद।